हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ। आज की जो रीडिंग है आपकी लव लाइफ के बारे में है कि नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ का। आप सिंगल हैं या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, कनेक्शन में हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी एज़ यूजुअल। मेरा आपको स्टाइल पता है, ए से लेकर एम तक है। अगर आपका नेम इनिशियल तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। एन से लेकर जेड तक है तो ग्रुप नंबर 2। आप चाहें तो इंट्यूटिवली ये जो 2 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं, दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ ग्रुप नंबर 2, तो इंट्यूटिवली भी आप अपनी रीडिंग को पिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग विथ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपके नेम इनिशियल हैं ए से लेकर एम तक, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। तो पहले कार्ड्स देखेंगे, पहले ओवरऑल एनर्जीज़ के कार्ड्स हैं ये तीनों, ये पहले चेक करेंगे, उसके बाद बाकी ये कार्ड्स आपके सामने देखेंगे। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है एस ऑफ रोज। अच्छा, एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है ये, ठीक है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, सबसे पहला कार्ड, इनको हम यहाँ रखेंगे। लेट्स सी इसमें क्या है। यहाँ पर है फॉरगिव एंड रिलीज। ओके, यू आर स्ट्रॉन्गर व्हेन यू कैरी लव एंड फॉरगिवनेस रादर देन एंगर। एंड फाइनली इसमें क्या है जी, अब embrace. Through each other you find the missing pieces. Okay. अगर मैं आपको ये पहला कार्ड दिखाऊं, यहाँ पर है रोज, ठीक है, एस ऑफ रोजेज यानी एस ऑफ वेंड्स। अभी जो एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी होती है ना, वो ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन को दिखाती है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारे कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स आए, जिनमें से किसी के भी साथ कुछ खास आपका कनेक्शन चल नहीं पाया। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे रिलेशनशिप आए, हो सकता है कोई एक रिलेशनशिप आया हो, कोई 2 आए हों, लेकिन आप एक ऐसे कनेक्शन के खोज में थे जो आपका मन, आपके मन से मोहब्बत करे, आपके तन से नहीं, ठीक है, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, आई एम सो सॉरी फॉर देट, अगर मुझे यहाँ पे ऐसा कहना पड़ रहा है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आपने फूलों के साथ कांटे भी ख़रीदे हैं। आपको फूल तो दिए गए, लेकिन उसके साथ जो आने वाले कांटे उसमें लगे हुए थे, वो आप कहीं ना कहीं देख नहीं पाए। आपने फूल तो उठा लिया, लेकिन बाद में आपको वो कांटे बड़े चुभे, ठीक है। बहुत पेनफुल सिचुएशन से भी गुजरे आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में अपना सब कुछ देकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाए। मतलब आप सच्चाई के साथ चले, बहुत इनोसेंट आप रहे, हमेशा से आप सच्चाई के साथ चले, रिलेशनशिप को आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया। हो सकता है कि इस वक्त करंटली आप किसी के साथ अगर डील कर रहे हो तो आपका ऐसा कनेक्शन उनके साथ रहा हो, डज नॉट हैव टू बी। आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि फॉरगिव कर दो उन लोगों को, हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है, जो आपको पेन दें, तकलीफ़ दें, जिन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, बिहेवियर रखा। उनके लिए दिल में एक अजीब सा गुस्सा होता है, चाहे आप कितना भी अपने आप को बोलो कि जी मैं तो पॉजिटिव हूँ और मैंने तो माफ़ कर दिया या सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मन में एक तूफ़ान सा उठ रहा होता है, मन में एक गुस्सा होता है, एक एंगर होता है, तो आपके भी मन में है, ठीक है। इतना आसान नहीं है फॉरगिव करना। मैं आपको ये ज़ोर भी नहीं दूंगी कि फॉरगिव करो, लेकिन एक मशवरा है जो कि आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से भी आपको ये कहा जा रहा है दैट यू आर स्ट्रॉन्गर। आप तब और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाते हो जब आप लोगों को फॉरगिव कर देते हो रादर देन एंगर, ठीक है। तो आपने फॉरगिव करना है और आगे बढ़ना है, और आप में से काफ़ी सारे लोग तो फॉरगिव करके आगे बढ़ भी चुके हैं, और अब आप एक अपनी लाइफ में ऐसे इंसान, हालांकि आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि इन सारी चीज़ों से
एक होता है ना भरोसा, यकीन, वो भी उठ चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव इंसान हो, तो इसीलिए ही शायद आप यहाँ पर और स्पिरिचुअल भी हो, इसीलिए ही शायद आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो। अब मैं अगर आपको ये वाला कार्ड दिखाऊं, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग एनर्जीज। यहाँ पर है एम्ब्रेस, यानी थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो खुद भी इसी कंडीशन और इसी सिचुएशन से गुजर के आएगा जिससे आप गुजरे हो सकता है ऐसा ना भी हो कि वो उन्होंने ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं किए हो, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जो मिसिंग होगा, और उस मिसिंग पीसेस जो आपके लाइफ में जो एक है ना, मिसिंग पीसेस आपके लाइफ के और उस पर्सन की लाइफ के, आप दोनों एक दूसरे से जब मिलोगे तो आप दोनों वो जो मिसिंग पीसेस हैं एक दूसरे के, उसको ढूंढोगे, एक दूसरे में एक एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। वो मिसिंग पीसेस ढूंढ कर और एक दूसरे को लगाकर आप एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, ठीक है। सो बहुत अमेजिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। चलें अब आगे देखते हैं और आगे की एनर्जीज चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या है आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे इंसान से ऑलरेडी डील कर भी रहे हो, आप ऐसे किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते भी हो और आप देखना चाहते हो, जानना चाहते हो। आपकी इंट्यूशन आपसे ये कह रही है कि लेट्स सी, देखें कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर हम इनको क्लैरिफाई करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि आपका लव लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है। यहाँ पर है टाइम, वेटिंग, साइकिल एंड मूवमेंट। यहाँ पर है हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नॉलेज, इंट्यूशन। तो ये जो भी पर्सन है, आप कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली इस पर्सन से कनेक्ट हो। जब आप फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले थे, बात हुई थी या होगी इन फ्यूचर इन केस, तो ऐसा फील होगा जैसे एक होता है ना डेजा वू, जैसे मैं इस इंसान को पहले से ही जो है वो जानता हूँ या जानती हूँ। ओह कर्ड्स, ओह माय गॉड, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंड, हैक्स, ओके। मुझे वेट थोड़े से और कार्ड्स देख लेते हैं। मिस्टेक्स, यहाँ पर है मिसअंडरस्टूड, विक्टिम एंड लॉस्ट सोल, ओके। बॉटम में क्या है जी? डीप अवेयरनेस, इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू। लेट्स सी, देखते हैं टैरो से क्या आता है यहाँ पे। Why this intuition is here? Why this intuition is here? हाँ, यहाँ पर इंट्यूशन की एनर्जी क्यों है, क्या होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच। दी एम्प्रेस, ओ, एंड जो बॉटम एनर्जी है वो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। वाओ, देखो एक चीज़ तो है कि ये जो भी पर्सन है, अगर आप इस पर्सन को जानते हो तब तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको वो एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे। ये जो पर्सन है ना, आपको दो कि ये पर्सन आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। जो भी ये पर्सन है, जो पास्ट वाली की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। पास्ट तो ख़त्म, वो तो आपने रिलीज़ कर देना है, फॉरगिव करना है, आगे बढ़ना है। मैं किसी ऐसे इंसान की बात कर रही हूँ जो कि जिससे जब आप बात करते हो, मिलते हो, तो आपको ऐसा फील होता है कि ये आपके दुखों पर एक मरहम का काम करते हैं। उनकी एनर्जीज ऐसी हैं या उनकी प्रेजेंस ऐसी है आपकी लाइफ में। ये उस पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। ये पर्सन आपको एक मैरिज मटीरियल की तरह देखते हैं। लुक एट दिस एम्प्रेस। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मदरली, लविंग, केयरिंग एनर्जी में देखते हैं। इनको लगता है कि आप एम्प्रेस हो, इनको लगता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो, आप बहुत अच्छी मदर हो, आप बहुत अच्छी बेटी हो, आप बहुत अच्छी वाइफ भी या हस्बैंड मटेरियल हो, आप बन सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है, 11 तो आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिरर सोल्स हो, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन एक दूसरे के साथ हो सकता है। और दूसरी चीज़ 11 फैमिली को भी दिखाता है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको एक मैरिज मटीरियल, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की तरह देखते हैं। इनकी अगर आपकी इंट्यूशन इस पर्सन
के लिए ये चीज़ आपको बार बार बोलती है, इंडिकेट करती है कि नहीं ये पर्सन मुझे पसंद करते हैं या मुझे कुछ कहना चाहते हैं, बट हो सकता है कि ये नहीं कह पा रहे हैं या कंफ्यूज्ड हैं, तो आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही कहते हैं। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके। और एक बात और भी है कि ये पर्सन खुद भी काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, काफ़ी मिस्टीरियस और बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है ये, तो ये खुद भी अपनी इंट्यूशन की बहुत सुनते हैं। तो इनकी इंट्यूशन आपके बारे में जब भी इनको बताती है तो यही बताती है कि आप उनकी ज़िंदगी का एक मिसिंग पीस हो, जो वो इतने टाइम से जिस मिसिंग पीस का ढूंढ रहे थे या उसका वेट कर रहे थे, और फाइनली वो जो मिसिंग पीस है उनके मतलब मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की कि जैसे कोई इंसान बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा था आप जैसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और आज जब वो इंसान उसके सामने आ चुका है, ठीक है, तो ये पर्सन कुछ मुझे कन्फ्यूजन में इनकी एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही है। आई डोंट नो, ये एनर्जीज वैसा वर्सा हो सकता है कि आपके साथ ये हो रहा है कि आप इस पर्सन का बहुत टाइम से ऐसे किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा पार्टनर मिले, मुझे ऐसा सोलमेट मिले। आज जब वो पर्सन आपके सामने आया है तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से थोड़ा परेशान हो गए हो, आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो, तो आपकी इंट्यूशन आपको जो आपकी जस्ट लिसन टू योर गट, आपकी जो गट फीलिंग्स है आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है इस पर्सन के बारे में वो बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा गौर फरमाइए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर है टाइम, बाय दिस टाइम इज़ हियर वेटिंग साइकिल्स मोमेंट्स, यहाँ पर टाइम की एनर्जी क्यों है? ओके यहाँ पर टाइम की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ वैंड्स, ओके। एंड बॉटम एनर्जी में है यहाँ पर मैजिशियन। मैंने कहा था ना आपसे, मैजिशियन। ये पर्सन आपको, आप जैसे इंसान को, आप जैसे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आए जिसके साथ मुझे सक्सेस मिले, कामयाबी मिले, और बहुत टाइम से वेट कर रहे थे ये पर्सन। यहाँ पर भी देखो वेटिंग, जैसे कोई घड़ी देख रहा है कि कब ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा, कब मेरा टकराव एक ऐसे इंसान के साथ होगा। इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी में इसीलिए बुलाया है बाकायदा, मैनिफेस्ट करके कि मुझे ये बंदा, ऐसा इंसान मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में बुलाया है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर फर्स्ट, मैं पहले पानी पी के आ रही हूँ, वेट। ओके, सो ऐसा भी हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर इस वक्त अगर आप ऐसे किसी इंसान से मुलाकात नहीं आपने की है, अभी तक नहीं मिले हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि इन फ्यूचर में जब ये ऐसा कोई इंसान जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी इस वक्त, कोई इंसान अगर आपके सामने आ जाए ऐसा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, या आपको यकीन नहीं आएगा, या आपको फील होगा दैट मुझे बिलीव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उस वक्त आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज मुझे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ भी आपके साथ होंगी, या इस पर्सन के साथ भी हो सकती हैं। मुझे लगता है इस पर्सन के ऊपर किसी ने कोई विच क्राफ्ट या कोई ऐसी चीज़ें की हुई हैं, या आपके ऊपर करी गई हैं पास्ट में, उनके भी कुछ जो होते हैं ना असरात जो हैं, वो अभी तक भी, वो नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो अभी तक भी जो हैं आपके आसपास हैं कहीं ना कहीं। कुछ लोगों ने आपको जो है ना वो रिलेशनशिप की ही वजह से बहुत पेन भी दिया है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी मुझे देख रहे हैं जो शायद सिंगल पेरेंट हैं, मतलब सिंगल पेरेंट ना भी हो तो आप डाइवोर्सी हैं, आपकी डाइवोर्स हो चुकी है, और वो बहुत पेनफुल आपका वो जर्नी रहा है उस सारे पीरियड में, जब तक कि आपका ये सारा केस वगैरह ख़त्म नहीं हुआ तब तक आपने बहुत तकलीफ़ें भी झेली, बहुत ताने भी सहे हैं, और बहुत सारे लोगों की नेगेटिव एनर्जीज़ या विच क्राफ्ट या ऐसी बहुत बुरी चीज़ों में भी अटके हुए हो आप, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, लेकिन उन सारी चीज़ों का आपने बड़े ही डटकर, बहुत ही डटकर मुकाबला किया, अपने बच्चों की खातिर या फिर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की खातिर आपने उस चीज़ का बहुत अच्छे से डटकर मुकाबला किया, और फाइनली 6 ऑफ कप्स आपका जो सोलमेट है, आपका जो आपके लिए बना है, जो आपके समझने वाला पर्सन, वो फाइनली आपके सामने भेजा जा रहा है, ठीक है।
यही आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लव लाइफ का। इस इंसान के साथ ही आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होना है। मैं थोड़ा सा और इस जो भी ये पर्सन है इनके बारे में मैं और भी थोड़ा सा जानूंगी कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, किस तरह से ये नेक्स्ट चैप्टर और आगे बढ़ेगा, ये भी देखेंगे हम। तो मुझे लगता है कि इसीलिए आपसे कहा गया है कि फॉरगिव करो, रिलीज़ करो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आने वाला है जिसको या तो तुमने मैनिफेस्ट किया है या उसने तुमको मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, जिसके साथ एम्प्रेस मतलब कि या तो आप या तो वो आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनेंगे, या तो आप उनके बच्चों के अम्मा अब्बा, कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो यस, जिसके साथ आप फैमिली बना रहे हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने जितनी पास्ट में जो मिस्टेक्स की हैं कनेक्शंस को लेके, रिलेशनशिप्स को लेकर, उनके बारे में जिस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया है, तकलीफ़ दी है, उन चीज़ों के बारे में भी आप यहाँ पर काफ़ी सोचते हुए दिख रहे हो। उन मिस्टेक्स, वो जो गलतियाँ थी वो भी आप दोबारा से दोहराना नहीं चाहते हो। तो इसीलिए आप सोच समझ कर ही इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में अलाउ करोगे, आने दोगे, ठीक है। बट हो सकता है ये एनर्जी उस पर्सन की हो, आपकी नहीं है। अगर ये एनर्जी, तो ये उस पर्सन की एनर्जी है। वो बहुत ही सोच समझ कर, क्योंकि उन्होंने भी शायद रिलेशनशिप्स में पीछे बहुत मिस्टेक्स की हैं। हर इंसान गलती का, ज़ाहिर सी बात है, पुतला है, हर इंसान से गलतियां होती हैं। तो हो सकता है उन्होंने भी कुछ गलतियां की हों, इस वजह से जब आप इनकी ज़िंदगी में आओगे तो ये थोड़ा टाइम लेंगे, सोच कर समझ कर, उसके बाद ही आपको अपनी ज़िंदगी में इंटर होने का एंट्री या तो खुद करेंगे आपकी लाइफ में एंट्री, या तो आपको इंटर होने देंगे। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है, या 2 ऑफ पेंटिकल, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन जजमेंट, यस, कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन यूनिवर्स, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, स्पेशली यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, ये सब मिलके आपकी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन पहले सिर्फ फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज 3 ऑफ कप्स की एनर्जी इसके नीचे ही है। देन उसके बाद ये जो फ्रेंडशिप है ये आगे एक ब्यूटीफुल से कनेक्शन में बदल सकती है, बल्कि बदल सकती है, ठीक है, बदल सकती है नहीं, बदलेगी। ओके, सो नाउ लेट्स सी आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है वो कैसा रहेगा, इस पर्सन के साथ जो कनेक्शन है वो कैसा रहेगा। मैं साइंस के हवाले से अगर बात करूं तो यहाँ पर मुझे आज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे ही साइंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर स्ट्रांगली देखा जाए तो आज यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी और लियो की एनर्जी मुझे स्ट्रांग दिख रही है। हो सकता है आप लियो हो, वो जेमिनाई हो, या वो जेमिनाई आप सॉरी वो लियो आप जेमिनाई, इस तरह की एनर्जी है। यानी लिब्रा, जेमिनाई, हाँ एक्यूरेट, एयर साइन एंड फायर साइन, या एयर एंड फायर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये आप दोनों का जो एक दूसरे के लिए ना एक अट्रैक्शन है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो ये आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे और अपने मन की बात आपके सामने रिवील भी करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स सी आप दोनों, लुक एट दिस टेलीपैथिक, यहाँ पर भी था कुछ, हाँ ये रहा टेलीपैथी, यस। आप दोनों एक दूसरे, आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, बाय द वे, सोल कनेक्शन है ये, हाँ, आप दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। अगर ये पर्सन आपको अभी तक नहीं मिले हैं तो डेफिनेटली ये आपको बहुत जल्दी मिलेंगे, क्योंकि इनका सोल आपको खोज रहा है। ये आपके सोल कनेक्शन में सोलमेट हैं, पास्ट लाइफ का एक कारमा है जो इनको कंप्लीट करना है, तो इनका सोल आपको खोज रहा है। तो ये लाजमी आपको खोजेंगे। हो सकता है इंटरनेट के थ्रू, किसी डेटिंग एप्स वगैरह के थ्रू आप इनसे मिलो, लेकिन मिलोगे। और अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो तो आपके ड्रीम्स में ये पर्सन या किसी न किसी तरीके से टेलीपैथिकली आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे या रहते हो। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। और देखो, कहीं अगर आप उलझ जाते हो, जैसे शुरू में ही आपके लिए यहाँ पर एक कार्ड आ गया था ना कि आप दोनों जो हो वो एक दूसरे के मिसिंग पीसेस को जोड़ोगे और एक करोगे, और दोनों एक दूसरे को एडमायर करोगे।
ठीक है। अच्छा, शुरू में ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों को ऐसा फील हो, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी के साथ बाकी के कार्ड्स आए हैं, ठीक है। बाउंड्रीज है और टेम्पटेशन की भी एनर्जी है, और फिर लास्ट में जो बॉटम एनर्जी है वो बॉन्ड की है। तो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, शुरू में आप दोनों को लग सकता है कि ये सिर्फ एक टेम्पटेशन है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक बस एक अट्रैक्शन है। आपको ऐसा फील होगा कि जारी बात है, जैसे पास्ट के, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि आपने फूलों के साथ कांटे भी खरीदे हैं, तो आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं अलर्ट रहोगे। कहते हैं ना, दूध का जला हुआ तो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो आपको इतना वो मतलब नहीं होगा, आपको क्लैरिटी नहीं होगी, तो आप कुछ बाउंड्रीज सेट करके रखोगे इस पर्सन के हवाले से। डरोगे थोड़ा सा कनेक्शन में जाने के लिए, और फिर फ्रेंड जोन में ही रखोगे, या ये एनर्जी इस पर्सन की भी हो सकती है। दोनों ही को ऐसा फील होगा कि यार सिर्फ टेम्पटेशन है, या जस्ट मैं ठीक है उसको बहुत एडमायर करता हूँ, या वो मुझे एडमायर करती है, लेट से इससे ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना ही सोची जा सकती है। लेकिन वक्त के साथ साथ आप दोनों का जो बॉन्ड है एक दूसरे के साथ, और ज़्यादा जो लव है, प्यार है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। अ लव बॉन्ड ग्रोज स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। जैसे जैसे कनेक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे, और वो तब भी ज़्यादा बढ़ेगा जब आप टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे ना, तब आपको फील होगा कि नहीं यार, ये कुछ अलग है, ये रिश्ता या ये कनेक्शन कुछ अलग ही लेवल का है। तो वो जब बॉन्ड आप दोनों का स्ट्रॉन्गर हो जाएगा ना, उस वक्त आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी, और सारे बादल जो है वो छट जाएंगे आपके सामने से कि नहीं, यहाँ कुछ और ही है। ये कनेक्शन, लुक एट दिस अवेयरनेस। तब आपको अवेयरनेस आएगी, एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे की वैल्यू और इम्पोर्टेंस को समझ पाओगे कि हम दोनों की लाइफ में जो एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंस है, जो वैल्यू है, वो क्या है। वो आपको टाइम समझाएगा, वक्त समझाएगा। आपको हो सकता है इस वक्त आप देख ही नहीं रहे हो, अभी आप सिंगल हो, अभी आपको कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा भी। अभी हो सकता है कि ये पर्सन आपके सामने है ही नहीं, जैसे होता है ना, मंजर यहाँ पे है ही नहीं। ये क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी मिलेगी, ठीक है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैम टाइम फ्रेम बताएं, तो टाइम फ्रेम में इसीलिए भी नहीं बताती हूँ बिकॉज़ ये जर्नल रीडिंग है, तो पर्सनल रीडिंग्स में और उसमें तो बहुत फ़र्क होता है ना। ये जर्नल रीडिंग्स है, हर किसी के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम होगा। तो फिर भी मैं आज आपके लिए टाइम फ्रेम देख लेती हूँ, और टाइम फ्रेम में आज डाइस के थ्रू देखूँगी, ठीक है। 3 और 1। तो जो नेक्स्ट ईयर अभी 2025 स्टार्ट होने वाला है, जनवरी में आप लोग यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस पर्सन से मिलो, या फिर मुझे जनवरी ही लग रहा है, जनवरी या फरवरी। बट मुझे जनवरी या फरवरी के बीच का जो एक है ना, एक जो टाइम आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब न्यू मून्स आएंगे। दोनों ही मंथ के जब न्यू मून्स आएंगे, तो उस वक्त आप अगर मैनिफेस्ट करो ऐसे पर्सन को, तो वो आपकी लाइफ में जल्दी आ जाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी जानते हैं तो उनको तो पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। सो ये उनके लिए था जिनको अभी कुछ क्लैरिटी नहीं मिली हुई, जिनके सामने अभी तक ये पर्सन नहीं आए हैं, राइट। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो एन से लेकर अगर जेड तक हैं आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड, मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों ने ये यिंग एंड यंग की तरफ आपकी अट्रैक्शन गई होगी। हो सकता है आप फर्स्ट वाला ग्रुप देखकर ही दोबारा से इस कार्ड की वजह से आप ये वाली रीडिंग भी देखने के लिए आए हो। आप में से कुछ लोग आए हैं यहाँ पर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं बता सकते तो 1111 लिख देना, मैं समझ जाऊँगी। तो यहाँ पर यिंग एंड यांग जो कि बैलेंस को दिखाता है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगी कि आपके ये ओवरऑल एनर्जीज चेक करूँगी, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ कैसा रहेगा। तो यहाँ पर फूल की एनर्जी, ओ द कंटेस्टेंट, ओके 0। तो यहाँ पर तो सबसे पहले फूल की एनर्जी है, देन यहाँ पे है जी be honest, heart to heart conversations are necessary. It is safe for you to talk about your feelings. Okay. I think honey, अगर यहाँ पर कोई पर्सन ऐसा है
जिसको आप पसंद करते हो, आपके क्रश भी हो सकते हैं ये पर्सन, और अगर उसको बताना, उसके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उनको बताओगे नहीं कि आपके मन में उनके लिए क्या फीलिंग्स चल रही हैं, तब तक उनको पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको बोल देना चाहिए, बता देना चाहिए, बग़ैर किसी डर के कि वो रिजेक्शन होगी या पता नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। हो सकता है जो आप फील कर रहे हो वो भी वही फील कर रहे हो। यहाँ पर नई शुरुआत होने की मुझे पूरी उम्मीद लग रही है, दिख रहा है। सो अपने आप को फूल मत बनाओ कि ठीक है, क्या पता वो बंदा खुद ही मुझसे बात करे, क्या पता उसको पता ही ना हो आपके मन में क्या चल रहा है, या जब तक आप जो है वो बताओगे नहीं तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ना आपके ना उनके। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपको बतानी चाहिए, ताकि आपका जो लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट लेवल की तरफ जाए, क्योंकि यहाँ पर भी यिंग एंड यांग की एनर्जी है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपने सोल कनेक्शन या सोलमेट से डील कर रहे हो। लुक एट दिस बैलेंस, यहाँ पर है बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सीक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो यहाँ पर बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके कनेक्शन में या आपके रिलेशनशिप में। अगर आप किसी से ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, कुछ गलत फहमियाँ हैं जिसकी वजह से शायद आप इस पर्सन से दूर हो, सेपरेट हो, या लेस कॉन्टेक्ट में हो, बातचीत नहीं कर पा रहे हो इतना, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होना बहुत नेसेसरी है, ताकि आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है उसमें सपोर्ट मिल सके। क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस भी हो सकते हैं इस कनेक्शन में, इस आप दोनों के इस कनेक्शन या रिलेशनशिप में यिंग यांग हो सकता है, आप दोनों ट्विन जर्नी से गुजर रहे हो। बहुत कम रेयर है, लेकिन मैं ट्विन की तरफ जाना नहीं चाहती, बट हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, बाकी के कार्ड्स आपके सामने देखेंगे कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, व्हाट्स द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ। सो लेट्स सी, देखते हैं। कुछ बातें, कुछ गलतफहमियां जो हैं वो एक दूसरे से बात करके ही रिलीज़ की जाती हैं, ठीक है। बिकॉज़ तब जब तक आप इन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करोगे तब तक, या एक दूसरे के साथ बात करोगे नहीं तब तक वो पेनफुल रहेंगी। एटलीस्ट आप बात करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको क्लोजर मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पेन की एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं ये एनर्जीज़ क्यों आई हैं, मुझे थोड़ा सा क्लियर करना है इनको। यहाँ पर है सेकंड टाइम, इंट्यूशन, ये सेम कार्ड्स हैं दोनों जो फर्स्ट ग्रुप में भी आए हैं, ठीक है। ये आना चाह रहा है। ओह, ये कार्ड ऐसे उछल के आया तो मुझे इंट्यूटिवली पिक हुआ कि ये कार्ड आना चाह रहा है। और लुक एट दिस, कमिटमेंट, मैरिज, प्रॉमिस। आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर ये कोई न्यू पर्सन भी है ना, तब भी इतना कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ होगा, या अगर पुराने पर्सन है जिनसे आप काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हो। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर कमिटमेंट की है, मुझे लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन को एक रिजेक्शन का फेयर है, डर है कि इनके फैमिली या इनका कल्चर या इनकी जो आसपास जो जहाँ पर ये हैं, या हो सकता है कि आपको अप्रूव ना करें या रिजेक्ट कर दें, और आपको शायद उस चीज़ को, आप शायद उस चीज़ को हैंडल ना कर पाओ। दैट्स वाई ये पर्सन हमेशा आपसे भागते रहे। और साथ दोनों की जो मसला यहाँ पे कमिटमेंट का है, आपके लव लाइफ का जो है ना, वो कमिटमेंट का इशू है। यहाँ पर मैं देखूंगी, अभी देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं कि ये कमिटमेंट की एनर्जीज़ क्यों आई हैं, डीपली जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात है कि इस कनेक्शन में आपको पेन बहुत मिला है, बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ मैं ये नहीं कह सकती कि इस पेन से सिर्फ आप ही गुजरे हो और अगला बंदा तो खुश है और मस्तियाँ कर रहा है। कुछ लोग मुझे कमेंट्स में करते हैं कि नहीं नहीं, वो तो खुश है, बड़ा एंजॉय कर रहा है, ये वो। देखो, ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जो दिखा रहा है वही हो,
ठीक है, ये बंदा प्रिटेंड कर रहा है, मास्क चढ़ा हुआ है, ठीक है, वो दिखा रहा है कि आई एम ओके, बट दे आर नॉट ओके विदाउट यू। उनकी लाइफ में ही, अपने ही उनकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बहुत क्लैशेस चल रहे हैं, बहुत ऐसी चीज़ें जो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो भी हैं, आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता कौन है जिनकी मैं एनर्जी में, तो मुझे तो आपसे गर्ज है ना, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हो, आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो, तो मैं तो आपके बारे में ज़्यादा फील करूँगी। जो भी है ये पर्सन, ये अपनी रियल जो इनका है ना रियल फेस, या जो इनका इमोशंस हैं, जो इनकी जो एनर्जीज हैं, जो इनकी फीलिंग्स हैं, ये बहुत छुपाते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। ये अगर पेन में भी होंगे तो आपको बताएंगे नहीं, आपके सामने वो लाएंगे ही नहीं वो चीज़, वो चेहरा अपना, कि आपको फील हो जाए कि यार ये बंदा भी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहा है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि ये स्ट्रांग रहना चाहिए। और अच्छा, इस पर्सन को थोड़ा सा ये भी डाउट है कि दे डोंट नो कि फ्यूचर के बारे में, कि भाई क्या होगा, ओनली टाइम, इन्होंने सब कुछ टाइम पे छोड़ा हुआ है, कि वेटिंग कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। इनको ये भी लगता है कि सही बंदा मुझे गलत टाइम पर मिल चुका है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। लेट्स सी इनको क्लैरिफाई कर दे, व्हाई दिस पेन इज हियर, यहाँ पर पेन की एनर्जी क्यों है। एक कार्ड दीजिए प्लीज, व्हाई दिस पेन इज हियर, पेन की एनर्जी क्यों है। ओ 2 ऑफ कप्स, मैं वही तो आपसे कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले, रिमेंबर, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वो चीज़ फील कर रहे हो, दोनों तरफ यहाँ पर एक ही सेम चीज़ फीलिंग हो रही है। 2 ऑफ कप्स, सोल कनेक्शन, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं यहाँ पर। इस पेन से आप दोनों ही गुजर रहे हो। मैं कभी भी इस बंदे पर ब्लेम अब नहीं करूँगी, क्योंकि सन यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, यानी कि ये भी आपको एक एक्यूरियस, ये भी बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशन को जैसे आप कर रहे हो, ये भी आपको मांगते हैं जैसे आप मांगते हो। तो दोनों तरफ यहाँ पर आग बराबर की लगी हुई है, दोनों ही अटैचमेंट के एक दूसरे से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, दोनों ही पेनफुल। अगर यहाँ पर सिचुएशन का कोई सिल्यूशन नहीं निकल रहा है तो दोनों पेन में हो, और दोनों सेम ही कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो, और दोनों होप्स रखे हुए हो कि ठीक है टाइम पर सारी चीज़ें हो ही जाएंगी सही। लुक एट दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो, डज नॉट हैव टू बी, सबके लिए नहीं है, बट किसी किसी के लिए हो सकती है, जो बहुत पेनफुल है। ये बहुत पेनफुल है, इतना ईजी नहीं है ये, ठीक है। वाई दिस टाइम इज़ हियर, मुझे पता है इस टाइम को देखकर एक तो ऐसा फील होता है कि जैसे बहुत, या तो टाइम से आप वेट कर रहे हो, या ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि एक सही पर्सन आपको गलत टाइम पर मिल चुका है। टाइमिंग्स वॉज नॉट राइट जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए। आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो, जहाँ पर आपको लगता है, इस पर्सन को लगता है कि जिसके साथ हम हैं वो फजूल का कनेक्शन है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारी मजबूरियाँ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं। एक्चुअल प्यार तो यहाँ है, यानी बंदा तो सही है, लेकिन टाइमिंग हम दोनों की एक दूसरे के साथ मिलने की सही नहीं थी। सही टाइम पे ये मेरी ज़िंदगी में नहीं आया। या 2 ऑफ वेंट्स, दूरियाँ हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, 8 ऑफ कप्स है, आना जाना, इन एंड आउट बहुत ज़्यादा रहता है इस कनेक्शन में, समझ में आता नहीं है। लुक एट दिस एम्प्रेस, इस पर्सन की नज़र में आप किसी आप एक एम्प्रेस हो, आप मैरिज मटेरियल की तरह हो इस पर्सन के लिए। और अगर आप वॉक अवे कर चुके हो और अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो अपनी, तो ये पर्सन जो है ना वो आपका वेट कर रहे हैं, टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि कब ये पर्सन आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आए, या कब ये आपको कमिटमेंट दे जो आप चाहते हो। मुझे ऐसा भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, इंट्यूटिवली मुझे साइकिकली पिक हो रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस आ चुका है कि इस पर्सन के साथ आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो शादी तक जाएगा। लेट मी क्लियर, आपकी इंट्यूशन खुद आपको ये चीज़ बोल रही है, बार बार आपको बता रही है, तो प्लीज़ आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए, क्योंकि यहाँ पर टेलीपैथी का एनर्जी है। हार्ट सॉन्ग, आप दोनों एक दूसरे के दिल का दरवाज़ा हो, इनके दिल की चाबी आप हो,
इनके दिल का दरवाज़ा कोई किसी ने भी नहीं खोला सिवाय आपके पास इनके दिल के दरवाजे की चाबी है, की है। आप ही खोल सकते हो और किसी के बस की बात नहीं है। आपका अंदर, आपका इनर नोइंग, आपको अंदर से वो चीज़ फील हो रही है, आपको पता है और ऑलरेडी कि आप अपने सोल कनेक्शन, सोलमेट से या फिर अपने ट्विन से मिल चुके हो। आप एक पेनफुल जर्नी में हो, आपको ऑलरेडी पता है। हालांकि अगर ट्विन जर्नी में आप हो, लेट्स से, बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर हो तो यूनियन में जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर यहाँ कमिटमेंट आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नेक्स्ट चैप्टर इनके साथ कमिटमेंट तक जाएगा। और ये आपकी इंट्यूशन आपको पहले से बता रही है, ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, बोल रही है कि ये होगा, डोंट वरी डोंट वरी। यू आर एम्प्रेस, आप एम्प्रेस हो इस पर्सन के लिए। इस पर्सन के बच्चों के अम्मा या अब्बा बनोगे, डेफिनेटली बनोगे। और अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आपके सोलमेट आने वाले हैं। क्लियर? आपका नेक्स्ट चैप्टर लव लाइफ का है। सोलमेट से शुरुआत होगी, बातचीत होगी, एक हो सकता है आपका जो है वो इंटरनेट और सोशल साइट पर आप दोनों मुलाकात करो, एंड देन ये कमिटमेंट तक जाएगा कनेक्शन। यस, इंट्यूशन की एनर्जी क्यों है? वाई दिस इंट्यूशन इज हेयर? क्या सुनना चाहिए इन्हें? द वर्ल्ड, रिकॉन्सिलेशन। आपको पता है कि ये चीज़ होकर रहेगी। आपको पता है कि हम दोनों एक दूसरे के, हम दोनों की दुनिया एक दूसरे से बेशक अलग है, लेकिन हम दोनों की दुनिया एक दूसरे के बगैर खाली है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम दोनों की दुनिया बेशक एक दूसरे से अलग है, ठीक है, लेकिन हम दोनों की दुनिया एक दूसरे के बगैर खाली है। कुछ मायने नहीं रखती हम दोनों की दुनिया एक दूसरे के बगैर। हाँ, ये बात है कि हम दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल अलग है, कि जहाँ पर बहुत इश्यूज़ हैं, जहाँ पर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत मसले मसाइल हैं, जो हो सकता है आगे जाके आपको, हो सकता है आगे जाके इनका एक सीरियस कोई सोल्यूशन निकले, या ये पर्सन अब निकालना चाहते हैं सोल्यूशन। हो सकता है ये भी पर्सन अब, बिकॉज आप दोनों को बोला जा रहा है दैट बी हॉनेस्ट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के बीच, ताकि अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, कुछ बिगड़ा नहीं है। वाई दिस कमिटमेंट इज़ हेयर? ये मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके लिए नहीं बोल रही हूँ। उनके लिए जस्ट इतना ही था कि आप एक सही इंसान से गलत टाइम पर मिल चुके हो। हाँ, अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो और वो पर्सन भी किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, और अगर आप इस कनेक्शन से बाहर निकलना चाहते हो और इस पर्सन के साथ जुड़ना चाहते हो, तो वाई नॉट? लव इज़ ब्लाइंड, राइट? लेकिन बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बगैर सोचे समझे बस फटक से काम कर लो, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। वाई दिस कमिटमेंट इज़ हेयर? खुद को खोखले रिश्तों में भी मत बांधो। यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है, किसके लिए है ये? वाई दिस, या नाइट ऑफ कप्स एंड यहाँ पर हरमिट। थोड़ा देर है, लेकिन देर है दुरुस्त है। ये पर्सन, लुक एट दिस, जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इक्वल गिव एंड टेक। जस्टिस आ रहा है आपके लिए। ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास बहुत जल्दी। इस पर्सन ने काफ़ी टाइम खुद को आइसोलेट भी रखा, और उस आइसोलेशन में इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी कमी को, आपकी एक उसको एहसास को फील किया है। इनको पता है कि आपका होना बहुत ज़रूरी है, और ये जब आएंगे तो एकदम से आते ही कमिटमेंट की ऑफ़र नहीं लेकर आएंगे, ये बात याद रखिएगा। ये एक छोटी मोटी ऑफ़र लेकर आएंगे, लेकिन ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे। हो सकता है कि जब ये आएँ तो अभी भी जो इनका आना हो वो कुछ ऐसा हो कि ज़रा मास्क सा पहन के आएंगे, क्योंकि ये इनकी आदत है, ये इनकी नेचर में ये चीज़ शामिल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करेंगे थोड़ा सा शुरू में ड्रामा, लेकिन धीरे धीरे ये अपने आप को आपके साथ कमिटमेंट तक लेकर जाएंगे, आप दोनों के इस कनेक्शन को। ये है यहाँ पर प्रपोज़ल आपको ये देंगे, मैरिज प्रॉमिस करेंगे, क्योंकि जस्टिस है यहाँ पर, यानी कि ये जो फैसला जो है वो आपके हक में आ रहा है। जस्टिस, न्याय आपके साथ होगा, और इस चीज़ पर यकीन रखिएगा। अगर ऐसे किसी पर्सन को आप जानते हो डेफिनेटली, तो और आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हो, जो कि मुझे लग रहा है कि आप डील कर रहे हो, आज यहाँ पर ना
एक्यूरियस और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस बहुत स्ट्रांग है। वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है आज। हो सकता है आप दोनों वाटर साइन हो, या हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं सन साइन मून साइन प्लेसमेंट हो वाटर एनर्जी की। ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एक्यूरियस की भी एनर्जी आज स्ट्रांग है। एयर साइन, वाटर एंड एयर का कॉम्बिनेशन है। वैसे तो यहाँ पर अर्थ साइन भी है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली आज वर्गो एक्यूरियस एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी आज स्ट्रांग है। चैलेंजेस, यस, इस कनेक्शन में बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा, और काफ़ी सारे चैलेंजेस और पेन तो आपने झेला भी है, काफ़ी वेट भी किया है, दिख रहा है वो। ठीक है, हो सकता है कि बहुत इन एंड आउट कनेक्शन रहा है ये आपका। लेट्स सी आप दोनों का आगे का जो सफ़र है, जो एक दूसरे के साथ है, वो किस तरह का रहेगा। अच्छा, ये बड़ा टेम्पटेशन वाली एनर्जी पहले वाले उसमें भी आई थी, देखना चाहूँगी कि ये क्यों आई है ये एनर्जी। Cupid, love is in the air when Cupid's around. Oh, ओके, ठीक है, ये दो कार्ड्स देखकर तो मैं समझ गई। मे बी इस पर्सन की गैर मौजूदगी में, क्योंकि अगर ये पर्सन अभी इस वक्त सेपरेशन में है, अभी नहीं है आपकी लाइफ में, तो या तो आपकी लाइफ में या तो इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऐसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके, वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट, आपकी लाइफ में या इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे आसपास लोग आए होंगे जो एक टेम्पटेशन की तरह होंगे। मतलब दिल चाहेगा कि चलो यार थोड़ा सा कर लेते हैं फ्लर्टिंग, क्या चला जाएगा, वो तो है नहीं अभी। और कभी कभी गुस्से में भी इंसान करता है ना कि चलो वो नहीं आ रहा, ठीक है मैं किसी और से बात कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा भी, क्योंकि आपके आसपास हैं, चॉइसेस हैं, उस पर्सन के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ जस्ट टेम्पटेशन है, वो लॉन्ग टर्म का कोई ऐसा सीन नहीं है। ठीक है, वो आएंगे और चले जाएंगे, तो प्लीज़ थिंक केयरफुली अबाउट द सिचुएशन के बारे में, सोच समझ। अगर कोई ऐसा है जो सिर्फ टेम्पटेशन की तरह है या क्या, तो थोड़ा सा सोच समझ के प्लीज़ बी केयरफुल। ठीक है, क्योंकि फिर चैलेंजेस और बढ़ जाएंगे आपके उस पर्सन के साथ जिसके साथ आप कमिटमेंट में जाना चाहते हो, तो चैलेंजेस और बढ़ जाएंगे आपके भी, और सच में कहूँ तो इस पर्सन के भी। अगर ऐसा ये कुछ करते हैं तो आपको भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आप दोनों पावर कपल्स हो। द पावर ऑफ लव इज़ लाइक अ मैग्नेट ड्रॉइंग सोल टुगेदर। यस, ये पर्सन आपको सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। मे बी आपकी बर्थडे वगैरह आने वाली है। वैसे दिसंबर में भी किसी की, अभी दिसंबर है, तो आप में से अगर किसी की बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे टू यू। लेट्स सी पास्ट लाइफ कनेक्शन। मैंने पहले ही कहा था शायद कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन एक दूसरे के साथ हो सकता है, या फिर मैंने फर्स्ट वाले ग्रुप में कहा था, बट ठीक है, आप दोनों का यहाँ पर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन में है, तो यहाँ पर रीयूनियन होने के चांसेस हैं। अगर आप पास्ट लाइफ पर बिलीव रखते हो तो कनेक्शन यहाँ पर आप दोनों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रहेगा आगे जाके। फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, बड़ी बात है, इसमें भी बॉन्ड आया है। फर्स्ट वाले ग्रुप में भी यही आया था और बॉटम में ही आया था। अब आप चाहो तो फर्स्ट ग्रुप चेक कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी यही एनर्जी थी बॉन्ड की। जैसे कि मतलब टाइम के साथ साथ अ लव बॉन्ड ग्रोज स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। मतलब जैसे जैसे इस कनेक्शन को, रिश्ते को टाइम मिलेगा, ये उतना ही इस कनेक्शन में जो है वो फीलिंग्स बढ़ेंगी, और उतना ही ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता जाएगा कि इस रिश्ते को कोई भी तोड़ नहीं सकेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए दोनों ही डिवाइन की गाइडेंस और एडवाइस लेने के लिए अपने आप को ओपन रखो, एक्सेप्ट करोगे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो मैं टाइम फ्रेम देख लेती हूँ। अगर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, सेपरेशन में हो, तो देखते हैं कब तक बात करेंगे। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, तो टाइम फ्रेम भी सबके लिए अलग अलग ही होते हैं। और अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई ऐसा पर्सन नहीं आया है, तो वो भी हम टाइम फ्रेम देख लेते हैं। टाइम फ्रेम के लिए आज मैं डाइसेस का यूज़ कर रही हूँ, नंबर 2 एंड नंबर 4। तो या 2 से 4 महीने आप इस पर्सन के साथ बात हो सकती है, या ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अगर आप सिंगल हो, अभी तक कोई पर्सन आपको दिखाई नहीं दे रहा है आसपास, दूर दूर तक कोई नहीं आपकी लव लाइफ में है, तो 2 से 4 महीने लगेंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में, या आपका बॉन्ड बनने में, आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनने में आपको 2 से 4 महीने और देने पड़ेंगे, या और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करो, बात करो। ठीक है,
तो वो बहुत ज़्यादा बी हॉनेस्ट, ठीक है। अपनी फीलिंग्स के साथ आपको भी होना चाहिए, सच कहूँ तो उस पर्सन को भी होना चाहिए, क्योंकि रिश्ता आप दोनों का है, तो दोनों को बचाना है तो एक साथ तो होना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि एक दूसरे को म्यूचुअल फीलिंग्स की तरफ लेकर जा रही है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर मे बी यहाँ भी 2025 का अप्रैल का मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।